इंतजार किए थे लोग ईडन ट्रॉफी के लिए, तो आज ये गवाह है। बेदरा मीडिया के जरिए दर्शक देखने वाली संख्या आप देखिए, 3000 से भी बढ़कर दर्शक ऑनलाइन पर है इस मैच को देखते हुए। आज तो यहां पर आप ईडन ट्रॉफी को देख रहे हैं, दूसरी तरफ जेडी बॉयज ट्रॉफी, उर्वा के मैदान पर भी क्रिकेट श्रृंखला है आज के दिन, बोंदेल के मैदान पर भी आज के दिन क्रिकेट श्रृंखला है, सीए चार्टेड अकाउंट वाले क्रिकेट श्रृंखला, उजिरे के मैदान पर लॉयरों की क्रिकेट श्रृंखला है, कासरगोड जिला के मैदान पर भी कई सारे क्रिकेट श्रृंखला है। लेकिन उन तमाम क्रिकेट श्रृंखलाओं के बावजूद भी आज 3000 दर्शक अगर इस मैच को देख रहे हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईडन कृष्णापुरा पिछले कई साल से दर्शकों के साथ किस तरह से जुड़े हैं, कितनी इज्जत के साथ पेश आए हैं ईडन कृष्णापुरा क्रिकेट के साथ। और बेहतरीन स्ट्रोक, बेहतरीन कवर ड्राइव, वन बाउंस ओवर द रोप, ये है हकीम सूरिंजे के चौका। हकीम सूरिंजे के ये सुंदर चौका, जरूरत है यहां पर प्रोटेक्ट को, ग्लूकोज की तरह निकल आए हैं प्रोटेक्ट के लिए ये चौका। जिस तरह से बीमारी पर अस्पताल पर मरीज सोते हुए शक्ति की उम्मीद करते हैं, उनके लिए एनर्जी की जरूरत होती है, तब डॉक्टर कहते हैं कि ग्लूकोज दे दो मरीज को, तो ये बाउंड्री ग्लूकोज के रूप पर निकल आए हैं प्रोटेक्ट के लिए। हकीम ने ये ग्लूकोज दिए हैं अपनी टीम के लिए। तो अब 13 रन की जरूरत है, बाकी बचे 11 गेंदों पर, 12 गेंदों पर 17 रन की जरूरत है। हकीम सूरिंजे के ये चौके ने एनएम जप्पू के हाथ से मैच को अपने दरवाजे पर लाने के प्रयास यहां पर किए हैं इस चौके के जरिए। हकीम सूरिंजे, अगर आप सिक्सर लगाते हैं तो इकबाल काटीपल्ला की तरफ से 1000 रुपए के इनाम। आजकल तो एक दिन के तनख्वाह होते हैं 1000 रुपया, एक सिक्सर से एक पूरे दिन के तनख्वाह आप हासिल कर सकते हैं इस मैदान में। और इस बार स्लिम मिड ऑफ के एरिया पर गेंद, बल्ले के नीचे वाले सिरा लेते हुए गेंद, एक सिंगल रन। फैजल की गेंदबाजी, 10 गेंदों पर 10 गेंदों पर अब जरूरत है 12 रन। बाउंड्री के लिए हकीम सूरिंजे को मिलेंगे, अब आने वाले बाउंड्री को मिलेंगे 500 रुपए के इनाम। फैजल फील्डिंग पर छोटी सी परिवर्तन दिखाते हुए एनएम जप्पू, आसिफ अडूर योजना पर पड़े हैं कि किस तरह से रोक लगाएंगे जोड़ी को। इमरान स्ट्राइक पर, और ये शानदार स्ट्रोक, लेकिन जगह गलत यहां पर। अगर यही स्ट्रोक फील्डर को हटकर खेला होता तो निश्चित रूप से बिना मौके के चौके मिल जाते यहां पर इमरान को। कितने सुंदर टाइमिंग के साथ इस चौके को, इस एक स्ट्रोक को आजमाने के प्रयास किए हैं। ग्राउंडेड डिलीवरी को पंच करते हुए स्क्वायर के एरिया पर एक सिंगल रन चुराए हैं इमरान ने। अब 9 गेंद बाकी, 11 रन पीछे खड़े हैं जीत के लिए। फैजल राइट आर्म ओवर द विकेट, और इस बार गेंद सीधे फील्डर के हाथ पर, रन आउट के खतरा, और इसी के साथ छोटा पैकेज अब सीधा जाएंगे डगआउट पर। अब धीरे धीरे से एनएम जप्पू वापसाती लाने के प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि एनएम जप्पू जानते हैं कि इस मैदान में नजरअंदाज करना यह बहुत ही बड़ी गलती है। टीम चाहे किसी भी क्रमांक के हो, कितने भी अच्छे खिलाड़ियों से बड़े हो या कितने भी छोटे क्रमांक के खिलाड़ी हो, इस मैदान में आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं किसी टीम को। और इस बात के लिए कई सारे मिसाल आपके सामने हम रख सकते हैं कि यंग फ्रेंड्स उर्वा के खिलाफ नजरनंद बॉक की वो जीत, चुक्काबिट्टू परिसर के खिलाड़ियां मैंगलोर के खिलाफ बनाए हुए वो जीत, कई सारे मिसाल आपके सामने होंगे। यहां पर किसी भी खिलाड़ी को उनकी पुराने दिनों के प्रदर्शन के अनुसार हम बिल्कुल नहीं मान सकते हैं, मान्यता दे सकते हैं इस मैदान में। अब 8 गेंद बाकी, 8 गेंदों पर अब जरूरत है 11 रन। 11 फ्रॉम 8 बॉल्स। फैजल, 2 गेंद डॉट बनाने की जरूरत है अगर आपकी गेंदबाजी को अच्छेपन दिखाने हैं, अगर आपकी गेंदबाजी को एक अच्छे रूप पर दिखाने हैं, तो कहीं ना कहीं आपको डॉटेड डिलीवरी के साथ दिखाना होगा ये बाकी बची 2 गेंदों को। ये गेंद लंबी गेंद, वाइड बॉल, ये वरदान है यहां पर प्रोटेक्ट के लिए। और ऐसे मौके में इस तरह की गलतियां निश्चित रूप से मार्क्सवी के लायक नहीं बनते हैं क्वार्टर फाइनल की मैच पर।
क्योंकि ये ईडन ट्रॉफी है दोस्त। फैजल 8 बॉल 10 रन, फैजल तैयार। और इस बार लेग स्टंप पर निकलने वाली गेंद को छेड़ दिए, मिड ऑन के एरिया पर गेंद को फील्ड करते हुए अयाज वापस कर दिए गेंदबाज के हाथ पर। तो एक सिंगल रन मिलते ही रन बने हैं 33 रन, डबल 3, 9 फ्रॉम 7 बॉल्स। 7 गेंदों पर 9 रन की आवश्यकता जीतने के लिए, सेमीफाइनल प्रवेश करने के लिए प्रोटेक मैंगलोर को। वाइट ओवर से फैजल फिर तैयार, कमेंट्री बॉक्स ओर से ये गेंद, और इस बार गेंद को फिर स्वीप कर दिए शॉर्ट स्क्वायर के एरिया पर। फील्डर को गेंद को उठाकर वापस किए, लेकिन ना, इसके बीचों बीच 2 रन के इजाफा बना चुके हैं और इस बार ये कमजोरीपन को अपने फायदा बनाए 3 रन चुरा चुके हैं प्रोटेक मैंगलोर। प्रोटेक के डगआउट पर तालियों के जश्न देखने को मिल रहे हैं और बिद्रा मीडिया भी इस बात को काफी गंभीरता से अपने कैमरा पर कैद किए हैं। तो अब आखिरी वाली 6 गेंदों पर 6 रन, 6 बॉल 6 रन। 1 रन की जगह पर 3 रन छोड़ चुके हैं यहां पर प्रोटेक मैंगलोर के लिए। जजमेंट प्ले। तो हकीम सूरिंजे और इकबाल की जोड़ी आखिरी गेंद पर 3 रन चुराने के बाद प्रोटेक के लिए जीतने के विश्वास को मजबूत किए हैं। अब तक तो रास्ते पर नजर आते थे जीत, अब तो आंगन पर लेके आए हैं। 6 गेंदों पर 6 रन बाकी। अगर आप 6 गेंदों पर 6 रन बनाते हैं तो आंगन पर मुस्कुराने वाली वो जीत आपके दरवाजे के अंदर होंगे और सेमीफाइनल के मौका मिलेंगे आपको आदि महेश्वरी जप्पू के खिलाफ खेलने की। 6 बॉल 6 रन। और इस मैदान में एनएम जप्पू के शमीर अब्बू, हमें अभी भी याद है, आखिरी ओवर पर 3 रन की जरूरत है उनकी विपक्षीय टीम को, तो रोक लगाए थे। अजय कैकंबा के खिलाफ 5 रन की जरूरत थे, तब शमीर अब्बू के वो चालाकी गेंदबाजी, वो नपीतुली गेंदबाजी, वो भी सेमीफाइनल मैच पर। तो ऐसे समय पर बिना रन दिए उस मैच को जीत चुके थे एनएम जप्पू। क्या यहां पर शमीर अब्बू के वो यादगार वाली ओवर को दोहरा सकते हैं आतिफा, टीम के कप्तान, टीम के सारथी? तो यहां पर क्या आतिफ चमक जाएंगे या बल्लेबाजी पर प्रोटेक के बल्लेबाज? एक बॉल स्ट्राइक पर वाइटम ओवर से पहली गेंद, और अच्छी गेंद, डॉट बॉल। स्टंप आउट की अपील भी अंपायर से, तीसरे अंपायर की मदद लिए हैं ऑन स्क्वायर लेग अंपायर इरफान खान। ये देखिए पिछली गेंद बहुत ही शानदार ग्राउंडेड डिलीवरी थे, और जैसे ही गेंद बल्लेबाज को पार करते हुए विकेट कीपर के हाथ पर मिले तो मंसूर रंतड़ का, मंसूर तो वाकई जमीन से ज्यादा हवा में तैरते हैं, अपने शरीर को रबर की तरह दिखाते हैं मैदान में मंसूर रंतड़ का। इसलिए अंडरम क्रिकेट के महारथियों के नाम पर काफी ऊंचे स्थान पर दिखाई देते हैं मंसूर रंतड़ का के नाम। जिन जिन टीमों पर मंसूर जैसे खिलाड़ियां अपने योगदान देते हैं उन टीमों को ट्रॉफी फेवरेट माने जाते हैं। तो यहां पर अब 5 गेंदों पर 6 रन, 5 बॉल 6 रन, एडन ट्रॉफी 2023। यह है सेकंड क्वार्टर फाइनल मैच। तो सभी की नजर तीसरे अंपायर के ऊपर। बिद्रा मीडिया के टेक्नीशियन के साथों साथ एडन कृष्णापुरा के तीसरे अंपायर भी देख रहे हैं आउट के करार।
तो आजान के विराम के बाद फिर वापस आते हैं। 5 गेंदों पर 6 रन। इकबाल के निर्गमन के बाद नए खिलाड़ी धनुष 10वीं क्रमांक के खिलाड़ी। अब तक 8 विकेट खो चुके हैं प्रोटेक्ट। यहां पर गौर देने वाली बात यह है कि रनों की संख्या 6 रन की जरूरत है 5 गेंदों में, लेकिन विकेटों की संख्या केवल मात्र 2 बचे हैं प्रोटेक्ट के पास। अगर यहां पर एनएम और एक विकेट लपकते हैं प्रोटेक्ट के, तो कहीं ना कहीं हम ये कहना चाहते हैं कि 70% मैच आपके हाथों पर होंगे, क्योंकि आखिरी विकेट बचेंगे अगर इस विकेट को आप यहां पर चुराते हैं। और दूसरी तरफ प्रोटेक्ट के हकीम सूरिंजे खड़े हैं। जब तक हकीम सूरिंजे क्रीज पर होंगे, प्रोटेक्ट के लिए निश्चित रूप से चिंता वाली बात काफी कम होंगे उनके दिमाग पर। आतिफ तैयार राइट हम ओवर से, और इस बार सुंदर तरीके से गेंद को मिड ऑन की एरिया पर गेंद को फुश कर दिए। एक सिंगल रन के साथ स्ट्राइक सौंप दिए हकीम सूरिंजे को। यह अच्छी बात है, धनुष की यह बेहतरीन समझदारी वाली बल्लेबाजी है कि हकीम सूरिंजे को स्ट्राइक देना, आखिरी मौके पर जीत के उस रन के लिए अनुभवी खिलाड़ी को मौका देना, यह निश्चित रूप से यह बहुत ही बेहतर सोच है धनुष के। अगर इस तरह के सोच आपके पास है तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों पर आपके नाम भी इतनी ऊंचाई पर हो जाएंगे जितनी ऊंचाई पर आजकल आप अपने साथीदार को देख रहे हैं। और ये बेहतर गेंद, लेकिन विकेट कीपर गैदर नहीं कर पाए यहां पर गेंद को। बेहतर गेंद, काफी शानदार गेंद। निश्चित रूप से गेंद को स्क्वैडले की एरिया पर छेड़ना चाहते थे, लेकिन आतिफ हकीम सूरिंजे की शारीरिक भाषा को देखने के बाद, पढ़ने के बाद उस पर अमल करते हुए गेंदबाजी की है। तो अब यहां पर 3 गेंद बाकी और रन की जरूरत है 5 रन। 3 बॉल 5 रन टू विन दिस मैच। 3 गेंदों पर 5 रन। क्या जबरदस्त मैच, क्या संघर्ष वाली मैच देखने को मिल रहे हैं दर्शकों को। 41 रन बनाकर 42 रन के लक्ष्य थे प्रोटेक्ट के सामने, लेकिन प्रोटेक्ट की गलती, विकेट गिराना ही प्रोटेक्ट की गलती है यहां पर। अगर विकेट को बचाया होता तो यह नौबत बिल्कुल नहीं आती प्रोटेक्ट को। 3 गेंद, और इस बार भी गेंद को छेड़े फील्डर के हाथ पर गेंद। इस बार भी कोई रन नहीं। एनएम जप्पू के डगआउट पर तालियों की आवाज ऊंचे शब्द पर जो दोहराने लगे हैं। और अब क्या होगा यहां पर? 2 गेंदों पर 5 रन। इस मैदान में आप आखिरी गेंद तक ये मत सोचिए कि आपकी टीम जीत जाएंगे, चाहे आपकी टीम बल्लेबाजी वाली हो या गेंदबाजी वाली, क्योंकि इस मैदान में आखिरी गेंद पर जब 5 रन की जरूरत थे, जब 6 रन की जरूरत थे, तो ऐसे में छक्के भी लगे हैं इस मैदान में। ईशाम लगाए हैं सिक्सर, सादिक लगाए हैं सिक्सर, रियाज लगाए हैं सिक्सर। तो क्या यहां पर हकीम सूरिंजे, जितने नाम अब तक आपने कमाए हैं इस अंडरआर्म क्रिकेट पर, क्या उस नाम को आप समर्थन देंगे इस बल्लेबाजी के साथ? 2 गेंदों पर 5 रन। 2 बॉल 5 रन टू विन दिस मैच। आतिफ तैयार, और इस बार अच्छी गेंद यहां पर हकीम सूरिंजे ऑफ स्टंप से बाहर निकले थे। लेग स्टंप पर गेंद ऊंचाई पर मिले थे हकीम सूरिंजे को, गेंद की ऊंचाई को नहीं समझ पाए। हालांकि अंपायर उस लाइन को अपनी बारीकी नजर से देख रहे थे कि कोई खराबी नहीं, लाइन पर कोई खराबी नहीं, गेंद तो वाइड की लाइन के अंदर ही अपने आप को दिखाया है। तो अब तो आखिरी गेंद बाकी और 5 रन। आखिरी गेंद और 5 रन। इकबाल की तरफ से 1000 रुपए तो हकीम सूरिंजे के लिए यह तय है, लेकिन अगर हकीम यहां पर आप सिक्सर लगाते हैं तो आने वाले 4 सालों तक यह मैदान याद रखेंगे आपको। हर एक वीक्षक आपकी ये कारनामा को मिसाल के तौर पर बताएंगे इस मैदान में। आखिरी गेंद पर 5 रन। 5 फ्रॉम लास्ट बॉल। मैच देख रहे हैं आप एनएम जप्पू और प्रोटेक्ट मैंगलोर के बीच। कितने जबरदस्त मैच है, रोंगटे खड़े कर दिए हैं ये दोनों टीमों ने। हमने शुरुआत में ही आपसे कहा था कि ये दोनों टीम अंडरआर्म क्रिकेट के महारथी है। दोनों टीमों के खिलाड़ियां इतनी तजुर्बा वाले खिलाड़ियां हैं, इतनी अनुभवी खिलाड़ियां हैं, इतनी तांत्रिक खिलाड़ियां हैं कि किसी भी मौके में अपनी टीम को हारते हुए नहीं देख सकते हैं ये खिलाड़ियां। तो आज ये देखिए इस मैच पर ये दोनों टीम अपनी टीम की जीत के लिए किस तरह से जी जान लगा रहे हैं। 100% एफर्ट, खिलाड़ियों से ज्यादा दर्शक उत्साह दिखा रहे हैं इस मैच पर। आखिरी गेंद 5 रन। 5 फ्रॉम लास्ट ओवर। हिशाम यहां पर सिक्सर लगाकर
केएफसी के कप्तान हिशाम ने वो कारनामा करते हुए दिखाए हैं इस मैदान में मिड विकेट एरिया पर सिक्सर लगाकर। आतिफ तैयार वाइटम ओवर से हकीम के लिए और इस बार देखना होगा। जी हां वाइड बॉल, 4 रन। अब तो चौके से मैच समाप्त नहीं होते थे पिछली गेंद पे, लेकिन अब अगर चौके लगाते हैं तो करना के वो शॉट याद कीजिए। यहां पर एनएफसी अंगरगुंडी के खिलाफ आखिरी गेंद पर चौके लगाए थे करना ने, और केवीसी के मंसूर ने लगाए थे नजर नहीं ब्लॉक के खिलाफ अंगरगुंडी के मैदान में सेमीफाइनल मैच पर। और यह है क्वार्टर फाइनल मैच। क्या 4 रन चौके लगा पाएंगे यहां पर? अब यहां पर देखिए ऑफ साइड पर रिवर्स स्वीप के लिए रोक लगा रहे हैं एनएम जप्पू। चारों खिलाड़ियों को ऑफ साइड पर रखे हैं और इस बार उछाले मिड विकेट के एरिया पर और गेंद सीधे अजहर मल्लूर के हाथ पर। और इसी के साथ ये हाई वोल्टेज वाले मैच, ये संघर्ष वाले मैच, ये रोंगटे खड़े करने वाले मैच समाप्त हुए हैं एनएम जप्पू के जीत के साथ। वाह भाई वाह, क्या जबरदस्त मैच दिखाए हैं आपने। दोनों टीमों को हम धन्यवाद कहते हैं आपके ये पराक्रम वाले क्रिकेट के लिए। क्या जबरदस्त मैच कहने होंगे, जितने भी तारीफ करें उतने कम। और आप मैदान पर देख सकते हैं, हम चाहते हैं कि बेदरा मीडिया के कैमरामैन उस शख्स को दिखाए जो अपनी पैर नहीं है, दोनों पैर नहीं है उनके, लेकिन फिर भी एनएम जप्पू के पीछे, एनएम के पीछे अभिमानी के रूप पर देरलकट्टे परिसर के ये अभिमानी एनएम के पीछे कृष्णापुरा तक दौड़ कर आए हैं और अभिनंदन कर रहे हैं एनएम जप्पू को। वाकई